इसको समझिए सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कथाकार, सुंदरम कलाकार। सत्यम शिवम, सत्यम पत्रकार, शिवम कथाकार और सुंदरम कलाकार। अगर ये तीनों, कथाकार वही बोले जो सत्य हो, पत्रकार वही लिखे जो सत्य हो, कलाकार वही दिखाए जो सत्य हो और समाज के लिए हितकर हो, तो निश्चित तौर पर समाज का उत्थान होगा, यूथ का उत्थान होगा, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। आज दुर्भाग्य क्या है, हम वो बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं या वो बना रहे हैं फिल्में, सीरियल वगैरह, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारी व्यवस्था सुरक्षित हो जाए। उसका कारण क्या है? हमारा समाज में हमारा यूथ जो है गड़बड़ दिशा में जा रहा है। आप देख लीजिए, एक साल के पूरे अपने ही न्यूज चैनलों के न्यूज़ों को पत्रकार जो लिखे हैं पेपर में, उन न्यूज़ों को पढ़िए, निश्चित कहीं ना कहीं या तो कोई एक्सीडेंट से, या कोई क्या नाम है, ड्रग्स वगैरह लेके, या फिर अपने ही पार्टनर के द्वारा मारा जा रहा है। ये सही है गलत है? सिया का चरित्र तो अभी सामने आया, बाकायदा प्लानिंग करके, रिसर्च करके कि कैसे मारा जाए और कैसे बचा जाए, यहां तक सर्च किया गया। जो न्यूज चैनलों पे आया कि स्त्रियों को पुलिस भीतर जेल में कितना मारती। तो ये जो समाज का एक कुरूप समझ में आ रहा है, सामने आ रहा है, वो ठीक नहीं। इस समाज का फिर से एक नवीनकरण, और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान भाइयों के बच्चे ईमानदार मुसलमान हैं कुरान की वजह से, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे ईमानदार क्रिश्चियन हैं बाइबल की वजह से, लेकिन हमारे बच्चे ईमानदार हिंदू नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो रामायण, दे डोंट नो गीता, दे डोंट नो भागवत, वो कुछ नहीं जानते। उन्हें तो हमारे लाखों ने एक ही चीज सिखाई है, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, सबको पैसा चाहिए, लेकिन इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। सिर्फ पैसे के लिए जीवित रहना ये गलत बात है, और हमें हमारे बच्चों को फिर से अपने रामायण और ग्रंथों की तरफ चलना पड़ेगा। फिर हमें अपने बच्चों को, अगर बच्चियां हैं तो उन्हें बताना होगा सावित्री में कितना बल है, सावित्री में कितना बल है। यमराज से अपने पति के प्राण ले आई। सीता जी में कितना बल है, अग्नि में जाकर भी एक रोम नहीं जला सका अग्नि, ये बल है सीता जी का। सती अनुसुईया जी का क्या बल है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया। और आज हमारा सनातन में क्या है, जो सत्य बोले, जो अच्छा बोले, उसे ट्रोल करो। कोई भी राम को कुछ भी बोल देगा, कोई रामायण को कुछ बोल देगा, और कोई कानून नहीं है। राम को कोई बोलो, गुरुओं को कोई बोलो, संतों को कोई बोलो, रामायण जला दो, तो कोई कानून नहीं मेरे देश में। आज पत्रकार बंधुओं से हम क्योंकि आपकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, आप सबसे हम आग्रह करते हैं, आप भी अपनी भूमिका को थोड़ा सा बढ़ चढ़ के निभाइए। और वो भूमिका ये होनी चाहिए, आप कहिए कि रामायण इस देश में नहीं जलाई जा सकती, राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। और हमें ये चाहिए कि यूथ सही दिशा में जाए, यूथ को ये जिम्मेदारी हो कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करे और अपने माँ बाप की इज्जत को आगे बढ़ाए, ना कि उसे मिटाए। ये ड्यूटी है बच्चों की। अभी आप मुझसे राम मंदिर का प्रश्न करेंगे, कहो नहीं करेंगे, बोलो नहीं करेंगे। मुझे पता है सबसे पहला प्रश्न वही होने वाला है। तो मेरा एक आग्रह है, कभी आप लोगों ने मेरे इस बात का संज्ञान लिया कि मैं सनातन बोर्ड क्यों बोल रहा हूं? सनातन बोर्ड मंदिरों का पैसा मेरे सनातन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आज कॉन्वेंट स्कूलों में जा जाके मेरे बच्चे बिना विवाह के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ये मेरा संस्कार नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून मेरे देश का संस्कार नहीं है। लेकिन जब मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे, जहां साइंस विद सनातन, गीता विद कंप्यूटर, तब उन बच्चों को पता पड़ेगा सीता कौन है, तब उन्हें पता चलेगा राम कौन है, एकलव्य कौन है, श्रवण कुमार कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, शिवी कौन है, दधीच कौन है। उन्हें मॉडर्न गुरुकुलम में इंग्लिश भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी और चरित्र निर्माण का अवसर मिलेगा।
हमारे छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, कितने आदिवासी लोग हैं जिन्हें सहायता करने के लिए हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगर सनातन बोर्ड का धन उनकी बहन बेटियों के पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनके विवाह कराने में अगर सनातन बोर्ड का धन लग जाए, मंदिरों का धन लग जाए, तो बताइए कोई धर्म परिवर्तन करेगा? कोई नहीं करेगा। हम उसमें काम कर सकते। गौ माता सड़क पे है, इतनी गौशालाएं बनाई जा सकती हैं भगवान के पैसे से, जहां एक भी गौ रोड पे नहीं दिखेगी, और गौ माता का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। हॉस्पिटल बनाए जाए उस धन से, मंदिर के धन से। आज गरीब आदमी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता, एम आई राइट या रॉन्ग? लेकिन वो सनातन हॉस्पिटल ऐसे बने कि सनातनियों के लिए निःशुल्क हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारियां क्यों ना हो। तो जब उस धन का सदुपयोग ऐसा होगा तो कौन सनातनी है जो रामायण नहीं पढ़ेगा, गीता नहीं पढ़ेगा, भागवत नहीं पढ़ेगा, और कौन ऐसा सनातनी है जो अपने मां बाप की सेवा नहीं करेगा? बस जरूरत है उन मंदिरों के धन को सनातन बोर्ड में गठित करके उन समाज की सेवा में वितरित कर देने की आवश्यकता है। और भाई लोग एक बात समझ लीजिए, यही सरकारें मदरसों को फंड देती हैं और गुरुकुलम के लिए कुछ भी नहीं, मंदिरों का पैसा ले लेती हैं। आजादी के बाद से ये दुर्दशा हुई है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगा, हम चाहते हैं कृष्ण भूमि का निर्माण हो संवैधानिक तरीके से, उसका सनातन बोर्ड का गठन हो और गौ हत्या बंद हो, और हमारी सबसे बड़ा ड्रीम है आने वाली पीढ़ी चरित्रवान और सुरक्षित हो। इसके लिए चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो हम जैसे कथाकार हो, चौथा जिनको मैंने छोड़ दिया वो चाहे नेता, क्योंकि अधिकार कानून बनाने के उन्हीं के हाथ में होते हैं। तो जिनको पद और कुर्सी मिल जाए, उन्हें सिर्फ कुर्सी पे बैठ के मचकना नहीं है, उन्हें कुर्सी पे बैठ के सनातन हित के लिए ऐसे कानून बना देने चाहिए कि हजारों वर्ष तक मेरे भारत पे दोबारा कोई खतरा न मंडराए। ऐसे कानून भारत के लिए बन जाएं और युवा पीढ़ी के लिए बन जाएं। यही इस बालक का, इस दास का कहना है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आइए मिलकर कदम बढ़ाएं, अपने देश और सनातन और अपनी युवा पीढ़ी को बचाएं। राधे राधे। आप सभी को प्रश्न आमंत्रित है। जी, मेरा आपसे सवाल है, सनातन की बात आप कर रहे हैं, सनातन में चर्चाएं भी बहुत हो रही है, जनता की जिज्ञासा है, सनातन आखिर क्या है, पहली बात। दूसरी बात, धर्म की परिभाषा क्या है, और मोदी जी अगर धर्मावलंबी हैं तो राम मंदिर में मौन क्यों? देखिए, सनातन क्या है? अगर मैं एक शब्द में कहूं तो सत्य ही सनातन है। सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है, जो था, है और तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता, इसीलिए परमात्मा को सत्य स्वरूप कहा गया है। तो सत्य, अगर सनातन की बात करेंगे तो जो सत्य, जो था, है और रहेगा, तीनों कालों में जो निश्चित अपनी भूमिका निभाए, वो है सनातन। धर्म उसी सनातन के माध्यम से जो हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना, कैसे जीना। अभी तो हम लोग जैसे जो मिल जाए मौका वैसे जी रहे हैं। शराब मिल जाए तो शराब पी के जी रहे हैं, और जूस मिल जाए तो जूस लेके पी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं। लेकिन नहीं, सनातन कहता है शराब, नशा किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। दुग्धपान करो, गाय का दुग्धपान करो, सब कोई कर सकता है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। झूठ मत बोलो, ये सनातन कहता है, धर्म कहता है। जुआ मत खेलो, मांस मत खाओ, किसी को चीट मत करो, ये सनातन धर्म कहता है। किसी को मारो मत, ये सनातन कहता है। हाँ, लेकिन कोई तुम्हें मार रहा हो, तुम्हारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो धर्मो हतो हतो हंति। तो धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी हो जाएगी। बस ये कहूंगा, सत्य के मार्ग पर चलने की जिसकी जिद है वही धार्मिक है। तीसरा प्रश्न क्या था आपका? मोदी जी धर्मावलंबी अगर हैं तो राम मंदिर पे मौन क्यों? देखिए, धर्मावलंबी तो हम सब हैं, और कई चैनल ऐसे हैं जो इस पर बोल भी नहीं रहे, कई पत्रकार ऐसे हैं जो इस पर लिख भी नहीं रहे। लेकिन वो अगर मौन है तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित कोई न कोई रणनीति वो तैयार कर रहे होंगे, और कुछ न कुछ बड़ा होने वाला होगा। आई थिंक सो, इट्स माई ओपिनियन। और वो मौन क्यों है, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन वो मौन है तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। राधे। अध्यात्म से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है जी, कि कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि तक उतर नहीं पा रहा। तो आप क्या समझते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए केवल नाम जप करना ही सर्वश्रेष्ठ है या कोई और दूसरा तरीका है?
नहीं, नाम तो देखिए सर्व पाप प्रणाशनम भागवत का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। सभी पापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। लेकिन भगवान का नाम की शरण लेने के बाद में फिर ये जिद भी होनी चाहिए कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। अब ऐसा भी ना हो कि रात दिन अपने पड़ोसियों से लड़ता ही रहे और नाम जपता ही रहे। हालांकि नाम अपना काम करेगा, पर उसके बाद तो फिर तुम्हारा जो कर्म है पीछे नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम न कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मा जन्म कोटि सतेरपि। तो कर्मों का सुधार मतलब कर्म किसी के साथ बुरा ना हो और फिर नाम की शरण ले ली जाए तो ये नाम ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, तुम्हारा कल्याण करा देगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप पत्रकार हैं? जी। डॉक्टर अंबिका मिश्रा नाम है मेरा। जी। महाराज जी, हम हमेशा देखते हैं कि हम धर्मांतरण की बात करते हैं, धर्मांतरण काफी हो रहे हैं। कई जो बुद्धिजीवी हैं, कई जो ज्ञान के जानने वाले ज्ञानवाची हैं, वो कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मतांतरण हो रहा है। ये दोनों का जो अर्थ है वो स्पष्ट कीजिए कि धर्मांतरण क्या है और मतांतरण। नहीं, कोई मतांतरण नहीं हो रहा है। ये पैसे के बल पे जबरदस्ती का एक, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वैसे मुझे बोल देना चाहिए। जो धर्म होगा वो अपनी संख्या बढ़ाने में लगेगा ही नहीं। सनातनी तो कहीं नहीं जा रहे कि तुम हिंदू बन जाओ, सनातनी बन जाओ, हम कभी नहीं गए, हमारा शौक ही नहीं है। जैसे अपना कल्याण करना होगा उस सनातन की शरण में स्वयं आएगा, और जिसके पूर्वजनों के पाप होंगे वो सनातन से दूर चला जाएगा। सनातन कभी नहीं गया तलवार लेके कि तुम सनातनी बन जाओ। कोई लोग तलवार लेके आ रहे हैं, कोई लोग पैसा लेके आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम धर्म बदल लो। कोई कह रहा हम तलवार से तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें धर्म बदल लो। तो हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कौन सा धर्म है जो जबरदस्ती का हो रहा है, एक लोभ से और एक क्रोध से। और उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं हमारा धर्म है। हमें नहीं लगता ये धर्म है। रुक जाओ भैया, पूरा तो है जाए, पूरा तो कर लूं। धर्म वही है जिसे मन स्वीकार कर ले। अंधकार युक्त मन नहीं, ज्ञान युक्त मन जिसे स्वीकार कर ले और उसकी शरण में वो चले जाए। क्योंकि मैं आपको कहता हूं, कुरान में कहा गया प्रॉफिट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड। क्या कहा गया? मैसेंजर ऑफ गॉड। और जीसस के लिए कहा गया ही इज द सन ऑफ गॉड। हिंदी बोलूं कि समझ में आ गई? ठीक। ही इज अ सन ऑफ गॉड। ओनली कृष्णा सेड इन गीता आई एम द गॉड, आई एम द गॉड। सिर्फ कृष्ण कहते हैं गीता में मैं भगवान हूं, कम टू मी मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। ये कौन कहता है? एक अकेले कृष्ण कहते। वर्ल्ड में आज तक कोई एक बता दीजिए जिसने कहा मैं भगवान हूं, मैं क्रिएटर हूं। सिर्फ कृष्ण कहते हैं। इसलिए सनातन ही धर्म है, बाकी के सब पंथ हैं। और जो बल, चाहे लोभ पैसे का दिखाकर, चाहे तलवार का भय दिखाकर जो बदलाया बनाया जाता है, वो सिर्फ पंथ है। लेकिन धर्म वो है जहां स्वेच्छा से। आज फॉरेनर्स कितने लोग अपने आप आ गए, वृंदावन में आके देख लो जरा। माथे पे तिलक, गले में कंठी पाए, माता बहन लंबी लंबी साड़ियां पहन के घूम रही हैं। उन्होंने स्वेच्छा से अपनाया है। क्यों? उन्होंने गीता को पढ़ा है। जिस दिन भारत का सनातनी युवा बच्चा गीता को पढ़ लेगा, आई प्रॉमिस यू, सनातन की फिर जवानी आएगी और पूरा विश्व का गुरु बनेगा सनातन। बस गीता पढ़ने की जरूरत है। युवा जो पदभ्रष्ट हो चुका है, जैसा आपने उदाहरण दिया, तो इसको सही रास्ते लाने के लिए कौन दोषी है इसके लिए? मैं काले दोषी है, मैं काले। कोई माने या न माने, हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहां जाके कोई पूछ नहीं रहा कि अब बताइए स्कूल में जवान छोटी छोटी बच्चियों को बॉलीवुड के गानों पे क्यों नचाया जा रहा है? भाई, अगर टीचर्स को ये शौक है कि बेटियां नाचेंगी बॉलीवुड की, तो वो अपनी बच्चियों को नचाएं, अपने बेटों को नचाएं। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको आप छैया करवा रहे हो, कौन सा संस्कार लेके आएंगे? बताइए ईमानदारी से। देखो, मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, मैं इस चक्कर में नहीं हूं कि स्कूल वालों को बुरा लगे तो लग जाए, मेरे कौन से खेत में बरसेंगे। आप किसी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। टीचर्स कौन है? गुरु का दायित्व क्या है? बच्चे के चरित्र का निर्माण कर। उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाना है, उसे चरित्रवान बनाना है।
आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं ना, इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं? मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। कहां है एवरीथिंग आजकल? टीचर क्या सिखा रहे हैं? इस पे ये सेट वो होगा, सॉन्ग होगा। तो हमें निवेदन है, ये मैकाले तो दे के गया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं मॉडर्न गुरुकुलम बनना चाहिए, जहां बेटियां बॉलीवुड के गानों पे डांस न करें, जहां बेटियां एक्टिविटी करनी है तो महारानी लक्ष्मीबाई की एक्टिविटी करें, मीराबाई की एक्टिविटी करें, सती अनुसुईया जी की एक्टिविटी करें, सावित्री की एक्टिविटी करें, सीता मैया के चरित्र का अभिनय करें, जो लोपामुद्रा की एक्टिविटी करें, जिससे हमारी बच्चियां चरित्रवान बन सकें और खुद भी आगे बढ़े और आने वाली संतति को भी चरित्रवान बनाएं। इसके लिए मॉडर्न गुरुकुलम ही ऑप्शन है। ये बंद करवा दो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह सब इस देश में। चलाने चलाओ, हम सबको बंद नहीं करवा सकते, लेकिन वहां चरित्र का निर्माण होना ये सबका दायित्व है। एक करके मेरा एक सवाल है, पिछले 10-15 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि जो धर्म गुरु है, कथावाचक है या फिर महान पंडित है, इनके द्वारा जो है राजनीतिक बयान कई तरह से दिए जाते हैं और बाद में सर्टिफिकेट देना पड़ जाता है कि वो धर्म गुरु है कि नहीं, वो सरकार के विरोध विपक्ष में बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं। एक आफत बैठी है जो सनातन की बात करने वाले लोग हैं। हमने प्रयागराज में भी देखा, जब वहां पर हुई उसको लेकर चर्चा हुई, वो विपक्षी है, वो कांग्रेस के समर्थन है। हमारा बयान बताओ, हमारा एक बयान नहीं, हमारा एक बयान बताओ जो हमने राजनीति से प्रेरित होकर दिया हो। हम अपनी गारंटी ले सकते, सबकी नहीं। महाराज जी, महाराज जी, आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने मदरसा बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। आपको क्या लगता है देशव्यापी स्तर पर मदरसा बोर्ड में परिवर्तन करना चाहिए? देखिए, अगर उनको लगता है कि मदरसा खत्म करो तो वो उनकी सोच है। अब इतने सालों बाद उनको लगा हुआ कोई गड़बड़ है तो वो कह रहे खत्म करो। हम उसमें हम तो न तो ये कह सकते उनका खत्म करो, ना ये कह सकते बढ़ाओ। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमारा सनातन बोर्ड बनाओ, एट्स क्लियर। महाराज जी, भविष्य मलिका को लेकर काफी बात हो रही है, आपके भविष्य मलिका को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है, आपकी भी बयान है। 64 करोड़ लोग 32 तक बचेंगे, ऐसा आपने भी कहा था। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? भैया देखो, हमने नहीं कहा था, भविष्य मालिका ने कहा है। अगर हम भविष्य वक्ता होते तो हम आज बोल देते कि इस व्यक्ति से प्रश्न मत पूछ पाना। ठीक है, तो हमारा मतलब यह है कि वो भविष्य मालिका में लिखा है, लेकिन इसका जलजला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप ही के भारत में कितने अग्निकांड हो गए, जवाब दो। ईरान और ये अमेरिका का क्या सिस्टम चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का क्या चल रहा है, आपस में देख लो कंट्री वाइज। जिस दिन एक कहीं ढंग से छिड़ गया उस दिन भविष्य मालिका सत्य होती हुई दिखेगी। और बचना चाहते हो तो माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सनातन स्वीकार कर लो, बच जाओगे। अदरवाइज सियावर रामचंद्र की। आपका मांग है सनातन बोर्ड बनाना और गौ हत्या बंद की जाए। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति है? हम तब तक मांग करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। हम पे तो एक ही काम है, हमको तलवार लेके थोड़ी सड़क पे उतरेंगे। नहीं, जो सरकार नहीं मान रही है उसके खिलाफ जाएंगे क्या? ऐसी कोई रणनीति? तो ये आप पत्रकार हैं, आप लिखना प्रारंभ कीजिए, हम मांग करते रहेंगे। क्या सनातनियों को राजनीति में आना चाहिए? ऐसा लगता है क्योंकि उसी तरह के फिर मैंने तो कई बार कहा है, कम से कम सदन में 50 धर्माचार्य जाने चाहिए और 50 धर्माचार्य वो कर दी जाए, क्या बोलते हैं उसको, वो 50 सीटें रिजर्व कर दी जाएं, जहां 50 धर्माचार्य पहुंचे और 50 धर्माचार्यों का ये कार्य हो कि लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून भारत में नहीं बन सकता। अभी तो आपको जान के दुख होगा कि वैश्यावृत्ति को भी लीगल कर दिया गया। आपको जान के दुख होगा, हमारे देश में जो हमारे कल्चर के एकदम अगेंस्ट है, समलैंगिक कानून ले आए, तो हम विश्वगुरु बनेंगे कैसे? तो कुछ चीजों की मर्यादा हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और इसलिए धर्माचार्य जाएं और ये बताएं कि भाई ये हमारे देश के लिए कल्चर वाइज अच्छा है और कल्चर वाइज अनुचित है। ऐसे 50 धर्माचार्यों को सदन में भेज दिया जाए, उसमें मेरा नाम ना हो क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। कई लोग बड़े टेंशन वाले हो जाते हैं, कोई भी अच्छी चीज उठा बोले राजनीति जानना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन धर्माचार्य जाएंगे तो निश्चित इस देश को एक अच्छी अच्छी चीजें और भी कानून बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अब हमें अनुमति मिले जी, बोलो, वो भी जल्दी बोलो।
सनातनी एक कोई बात कहते हैं, लेकिन सनातनी में भी बटे हुए हैं। अभी भी हमारे धर्म में बहुत सारे जात पात को लेकर बहुत सारी चीजें जो एक साथ एकजुट नहीं हो पाती हैं, तो एक साथ एकजुट करने के लिए क्या? देखिए, सबसे पहले जो स्व के स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे तब तक सनातनी एक नहीं होंगे। जब तक हम ये सोचते रहे मेरा क्या लाभ है, मेरा क्या लाभ जब तक सोचेंगे तब तक हम अलग अलग रहेंगे। और जब ये सोचेंगे मेरे देश का और मेरे सनातन का क्या लाभ है, तब हम इतने ऊपर उठ जाएंगे तो मैं नहीं दिखेगा, तब सनातनी एक हो सकता है। और उसके लिए सनातन बोर्ड एक अहम भूमिका निभा सकता है कि उसकी सहायता, उसकी सेवा गौ को भी मिलेगी और हर वर्ग को भी मिलेगी। उससे पढ़ने का अवसर हर एक वर्ग की बहन बेटियों को मिलेगा, उन बच्चियों की शादी का अवसर होगा। ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। हम लोगों को कहा जाता है मंदिरों में लोगों को घुसने नहीं देते, हमने तो कभी मना नहीं किया। बिहारी जी के मंदिर में कौन जा रहा है, राम जी के मंदिर में कौन जा रहा है, वैष्णो देवी मंदिर, प्रिया कांजू के मंदिर में कौन जा रहा है, कोई नहीं रोकता। लेकिन जिन्हें नैरेटिव सेट करना है सनातन के विरुद्ध, वो ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं उस वर्ग के लोगों की भी बहन बेटियों का विवाह, पढ़ाई लिखाई, उपचार अगर सनातन बोर्ड करेगा, मंदिर के पैसों से करेगा, तो मंदिर ही वो व्यवस्था है, सनातन बोर्ड ही वो व्यवस्था है जो पूरे समाज को जैसे पहले जोड़ के रखा था फिर से जोड़ के रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अभी हम नहीं बता सकते, सरकारी लोग अपने अपने हिसाब से हो सकता है